17/7/2023 से पटना में मत्स्य पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं किसान जहानाबाद और नालंदा के हैं। पटना कार्यालय द्वारा 20/7/2023 को प्रशिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने के लिए नालंदा के मोहनपुर हैचरी ले गया गया, जहां ब्रीडिंग कैसे होता है और फिर स्पॉन से फ्राई से एयरलिंग कैसे बनता है उसके बारे में बताया गया। यह भी बताया गया कि मत्स्य पालन के साथ साथ सांकेतिक मत्स्य पालन भी कैसे की जाती है, जिसमें तालाब के पास गौशाला का निर्माण, बतख पालन और फलदार पेड़ लगाने की बात भी बताई गई। सुनिए मोहनपुर के हैचरी के संचालक शिवनंदन प्रसाद जी गहराई से प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित दे रहे हैं। जिसपे मिल्क लग गया, वो फर्टिलाइज हो गया, निषेचित हो गया, तो उस अंडा से बच्चा तैयार हो जाएगा। जिसमें मिल्क नहीं लगा, तो मिल्क नहीं लगा तो बच्चा तैयार नहीं होगा, वो खत्म हो गया। वो अंडा को हम लोग क्या करते हैं, बड़ी मछली को हटा देते हैं, तालाब में डाल देते हैं। उसके बाद फिर वो अंडा को, ये हैचिंग पूल बगल में 2 है, उसमें डालते हैं। हैचिंग पूल में 72 घंटा घूमता है। 72 घंटा के बाद ये अंडा से बच्चा तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं स्पॉन। फर्स्ट स्टेज हो गया अंडा, सेकेंड स्टेज में स्पॉन, थर्ड स्टेज में क्या करते हैं कि उसको फ्रेश नर्सरी तैयार करके रखते हैं, बढ़िया चूना खल्ली उसमें क्लीनर वगैरह मार के एकदम प्योर एक करके रखते हैं। उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं रहता, फ्रेश वाटर रहता है, उसमें डालते हैं एरिया के हिसाब से। वो स्पॉन 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर में वो धानी बच्चा तैयार हो जाता है। 1 इंच का बच्चा वो तैयार हो जाता है। तो बच्चा जब तैयार होता है तो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, उसको हटाना जरूरी है। नहीं हटाएंगे तो मोटिलिटी होना शुरू हो जाएगा। तो उस बच्चे को क्या करते हैं, रियरिंग तालाब में डालते हैं। उससे बड़ा 6 में किए तो उसमें है कि मछली बड़ा हो गया, उसको बोलते हैं फ्राई फिंगरलिंग, ये कहिए। वो बच्चा को फिर 1 महीना के बाद क्या करते हैं कि स्टॉकिंग में बड़ा तालाब में डाल देते हैं। जब स्टॉकिंग में डालते हैं तो उसको वहाँ से बढ़ने लगता है, और जो बच्चा का 1 साल हो गया आयु, मतलब 6 महीना से ऊपर हो गया, उसको बोलते हैं ईयरलिंग। उसके पहले ईयरलिंग नहीं रहता। जिस तालाब में मछली अधिक उत्पादन करना, बढ़िया उत्पादन करना, मछली का खेती करना है, तो उसमें ईयरलिंग ही डाला जाए। ये नहीं कि छोटा धानी बच्चा डाल दीजिए, अब मालूम है फूल इतना बड़ा बड़ा होते होते ठंडी का टाइम आएगा। हम लोग का बिहार का वेदर इस टाइप से है कि साल में 4 महीना ठंडा ही रहता, तो ठंडी के दिन में मछली बहुत कम बढ़ती। इसलिए हम लोग को ध्यान देना है कि जो 8 महीना है उसी में मछली को ग्रोथ करवा लेना है। हम लोग को क्या करते हैं फार्मर लोग कि वो बात को ध्यान नहीं देते हैं। जीरा जो आज के 2 महीना पहले पड़ गया, अभी 200 ग्राम मछली हो गया, अब डालिएगा उसमें अंतर होगा। कुछ फार्मर क्या है, अब इसके बाद 2 महीने के बाद डालेंगे तो पूरा जाड़ा पकड़ाएगा, तो बोलेंगे कि मछली नहीं पड़ी। तो वहाँ तो दोष आपका है ना कि आप लेट धान का फसल है, तो जो आषाढ़ में रोपाया और जो भादों में रोपाएगा, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ही मछली में है, फर्स्ट राउंड वाला बच्चा फर्स्ट राउंड में ही डाला जाए। बोले न कि इस साल का ही बच्चा जो हम तैयार किए शुरू में, वो 100 ग्राम का मछली हो गया इस साल का। अभी कुछ मछलियां वही प्रजाति का अंडा चाहिए रहा, तो एक पिछला हो गया। ये बच्चा देंगे तो उसका टक्कर करेगा, नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग को बच्चा डालने में सावधानी मेन रूप से क्या करना चाहिए कि हर हालत में शुरू बैसाख जेठ में यदि बच्चा डाल देते हैं तो आश्विन कार्तिक में मछली मारने लायक हो जाएगा। उसमें डालने में सावधानी मेन क्या करना है कि जहाँ से भी लीजिए ईयरलिंग बोल के बच्चा लीजिए कि 1 साल पुराना बच्चा है कि नहीं। वही फार्म से बच्चा लीजिए, उसको पता कर लीजिए कि इनके यहाँ ईयरलिंग है तो ठीक है, क्योंकि नया बच्चा बढ़ने में टाइम लगाते हैं। यदि 50 ग्राम 25 ग्राम बेशक 100 ग्राम का मछली ईयरलिंग डाल देते हैं, उसका वेट का 5% खाना यदि देते हैं
तो 3 से 4 महीना में 1 किलो हो सकता है। उसमें साइज होना चाहिए 50 ग्राम, बेशक 100 ग्राम का क्यों नहीं हो। 100 ग्राम का कतला रेहू का रस काट आप डाल दीजिए, देखिए 3-4 महीने में 1 किलो हो जाएगा। लेकिन ईयरलिंग बच्चा होना चाहिए। वेट का 5% 4% खाना देना चाहिए। जीरा तो डाल दिए, 90% फार्मर यहाँ करते क्या है, खाना डालते ही नहीं। जीरा डाल दिए आप, एक बार जाल लगाने के लिए लोग जाते हैं, चलो बस अरे मछलिए नहीं पड़ा। तो जिस तालाब में भैंस घुसता है या गंदगी आता है, गंदा पानी आता है, उसमें मछली खूब बढ़ता है। यही कि एक बार लेकिन एक तालाब है तो 2.5 बीघा का, वहाँ मछली डाल देते हैं, वहाँ 100-200 भैंस डेली गिरता है, तो आता है, कोई खाना नहीं देता, 2-2.5 किलो का मछली हो जाता है हर साल मारता। वही नहीं एक्सपेरिमेंट हम कैसे किए, मेरे पास 3-4 गो गाय है, बच्चा है, इसका खाली धोआ था, गोबर नहीं, गोबर देना तो ओवर हो जाएगा, गोबर खाली मैंने धोवाठा जो पिसाव वगैरह धोते हैं गाय को, वो एक नाली बना के एक नर्सरी में डाले, उसमें कोई खाना नहीं देते हैं। दूसरा नर्सरी में स्पॉन्ज डालेंगे तो इतनी गोबर, उसमें इतना बड़ा होता है, उतनी टाइम में। ये एक्सपेरिमेंट मेरा किया हुआ। जिनके पास गाय भैंस है, जानवर है, मछली का तालाब 5-10 कट्ठा 1 बीघा का है, उनको कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको घर में खाना, सिर्फ उसको तैयार करना, देने का ही, कैसे दीजिएगा ये सोच। लोग क्या करते हैं, हर एक तालाब जो फार्म हाउस बना रहे हैं, जिनके पास साधन यदि है, सिर्फ मछली पालन ही करना चाहते हैं, तो 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा में आप तालाब बनाइए, मेड़ पे एक तरफ शेड बनाइए और फिर गाय पालन का भी उपाय। यदि 4 गो 5 गो गाय है तो दूध होगा ही, खाने के लिए ही बाजार में भेजते हैं तो कुछ खर्च आ जाएगा। मेड़ पे आप साग सब्जी, झलरा, बरसीम घास वगैरह वगैरह लगा दीजिए, उसका खाना हो जाएगा। और सबसे बड़ा चीज होगा कि उसका जो गोबर निकलेगा, क्योंकि हर एक BDS न्यूज़ 563 को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक एंड